गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास ऑफ क्लास 7th। इसका लेसन नंबर है 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या है कि इसमें हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट वेज़ में अपना जो फूड है उसको टेक करते हैं, अपना जो फूड है उसको लेते हैं। कैसे कैसे लेते हैं हमने उसमें पढ़ा था, एनिमल्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है वो किस तरह से प्रोसेस है, उसकी किस टाइप से वह प्रोसेसिंग करता है अपनी बॉडी के अंदर, उसकी जो क्या क्या वर्क है उसका, वो कैसे चलता है। पहले स्टमक में जाता है अपने माउथ के अंदर से, फिर उसके बाद वह अपने स्टमक में जाकर उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है, हमने पढ़ा था कि अपने टीथ के लिए कि टीथ्स के कितने टाइप्स होते हैं। च्युइंग करने वाले टीथ हैं वो, और बाइट करने वाले टीथ हैं वो, उनके लिए कि उनमें कैविटी हो जाती है तो कैसे है। जो मिल्क टीथ हैं उनके लिए परमानेंट टीथ जो कैसे बनते हैं, कितने टाइम बाद बनते हैं और वो कब तक ख़राब हो जाते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो अपनी टंग है वो अपने टेस्ट के बारे में कैसे बताती है। जो हमारी टंग है वो उसके क्या क्या वर्क हैं, वो क्या क्या काम करती है उसके लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। swallowed food passes into the food pipe और esophagus। जो हमारा खाना जो हमने swallow कर लिया है वो food pipe या फिर esophagus में चला जाता है। the food pipe run along the neck। तो जो फूड पाइप है वो टू द चेस्ट तक होती है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो जो हमारा फूड है वो नीचे कैसे जाता है, हमारी जो फूड पाइप है वो इस तरह की मूवमेंट करती है, मतलब फूड पाइप की जो वॉल है वो इस तरह की मूवमेंट करती है कि हमारा फूड नीचे पुश हो जाता है। और ये जो मूवमेंट है दिस टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है और उसकी वजह से जो फूड है वो नीचे की साइड डाउनवर्ड मूव कर जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब तबीयत खराब हो या किसी और रीज़न की वजह से पेट यानी स्टमक आपके फूड को एक्सेप्ट नहीं करता और वो वॉमिट आउट, मतलब आप बाहर आ जाता है खाना माउथ के पैसेज के थ्रू। नाउ द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। एक वॉल्ड बैग होता है मोटा सा। इट शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है। ये फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से एक एंड पे और ओपन करता है एट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वो खाने को एक एंड से करता है, दूसरी साइड जो स्टमक की मतलब दूसरा पोर्शन है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो क्या करती है, वो म्यूकस सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। जो म्यूकस है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो हमारा पेट के अंदर है तीनों चीज़ें हैं, म्यूकस, ये HCl और डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या होता है कि कई बार ये HCl भी पेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या नॉर्मली हमारे पेट को एक सेफ्टी लेयर की ज़रूरत होती है अगर हम कुछ खट्टा या कुछ खट्टा भी यानी मतलब एसिडिक कुछ खा रहे हैं तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को, किसकी, स्टमक की। जो एसिड है उसका क्या फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि वो बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे खाने के साथ एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर, और फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। जब हमारा खाना एसिडिक हो जाता है, बेसिकली HCl की ज़रूरत इसलिए भी है कि वो बैक्टीरिया को किल करे, दूसरा खाने को एसिडिक बनाने के लिए, ताकि जो एंजाइम्स हैं वो उस पर वर्क कर सकें। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ब्रेक कर देते हैं प्रोटीन्स को, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में। तो तीनों का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, म्यूकस का, HCl का और डाइजेस्टिव जूसेस का। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉइल होती है, गोल गोल होती है, और 7.5 मीटर उसकी लेंथ दे रखी है। इट रिसीव सिक्रेशन, मतलब वो रिसीव करती है सिक्रेशन कहाँ से, लिवर से, पैनक्रियाज से, और उसके अलावा उसकी जो वॉल्स हैं वो भी जूसेस को सिक्रेट करती है। जो लिवर है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, मतलब हमारा जो एब्डोमेन है उसके अपर पार्ट पे है और राइट साइड पे सिचुएटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि सबसे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इट स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। मतलब ये क्या करता है, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो एक सैक में स्टोर होता है, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो हमारा बाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन में। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब वो बता रहा है कि पैनक्रियाज भी एक और ग्लैंड है जो क्रीम कलर का है और वो स्टमक के नीचे होता है। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट। जो पैनक्रियाट के जूसेस हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे, प्रोटीन्स पे वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं सिंपल फॉर्म में।
The partially digested food now reaches the lower part of the smaller intestine. अब जब हमारा जो खाना है जो आधा पच गया है वो कहाँ पहुँचता है, स्मॉलर इंटेस्टाइन में, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉलर इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब हर किसी कंपोनेंट का डाइजेशन कंप्लीट करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. मतलब कि अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की तो वो कैसा, वो ग्लूकोज में, जो फैट्स है वो फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में, और जो प्रोटीन्स हैं वो इनटू अमीनो एसिड्स. Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. मतलब कि जो भी digested food है वो पास हो जाता है blood vessel से, कहाँ से, intestine की wall से. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, मतलब उसके ऊपर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विली कहते हैं, और ये क्या करती है, हेल्प करती हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने में और डाइजेशन को, मतलब एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने में. दिस वाइली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. और ये जो वायरस होते हैं उनका खुद का एक नेटवर्क होता है जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं सरफेस से काफ़ी अटैच, मतलब उनके पास. द सरफेस ऑफ द वाइली एब्जॉर्ब्ड द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, और जो सरफेस होती है वाइली की वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs. और जो आपके absorbed substances हैं, जो भी आपने absorb मतलब हुए हैं, वो blood vessel के through different organ of the body में चले जाते हैं, जहाँ पे वो use होते हैं to build complex substances such as protein required for the body. This is called assimilation. मतलब जब आपका जो सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनने के लिए चले गए हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. जो सेल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इसमें लिखा है कि जो सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, मतलब वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन, जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन विद, जो ग्लूकोज है सेल्स के अंदर, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन करता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, किसमें, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब, मतलब जो किसी भी काम का नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर, मतलब वो थोड़ी बड़ी होती है, और वाइडर मतलब उसकी जो विड्थ होती है वो बड़ी होती है, लेकिन वो शॉर्टर होती है लेंथ में. जैसे लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है उतनी नहीं होती. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, सिर्फ 1.5 मीटर होती है, और इसका फंक्शन है कि वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, मतलब पानी एब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को. द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remain there is semi solid feces, और जो बाकी वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, एंड वो रिमेन मतलब वो रहता है एज सेमी सॉलिड फीसेस. जो फीसल मैटर होता है वो रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजेशन, मतलब बॉडी से उसको बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन. Now digestion in grass eating animals. Have you observed cows, buffaloes, another grass eating animal chewing continuously even when they are not eating, मतलब वो बहुत ज़्यादा chew करते हैं. Actually they quick swallow the grass and store it in part of the stomach called rumen. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने इसको swallow कर लेते हैं और grass को, और store करते हैं एक part में जिसको हम बोलते हैं rumen. यहाँ पे जो खाना है वो पार्शियली, जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है और इसको बोलते हैं कड. बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉलर लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. अब क्या होता है कि बाद में जो ये कड है वापस माउथ में चला जाता है एनिमल्स के स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में, और एनिमल ने च्यू करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेट्स. तो मतलब कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम रुमिनेशन कहते हैं, और जिसमें ये कड वाला च्यूइंग वाला प्रोसेस होता है उसको रुमिनेट्स बोलते हैं. जो ग्रास होती है वो रिच होती है सेल्यूलोज में, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. तो यही कह रहा है कि कई एनिमल्स उसको वो नहीं कर सकते डाइजेस्ट. और ये काऊ का डायग्राम दे रखा है जिसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन कहाँ पर है, इसोफेगस कैसी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन.
रूमिनेंट्स हैव अ लार्जर सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिशम। मतलब उसने क्या बोला कि जो रूमिनेंट्स है उसमें एक लार्जर सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। वो डायग्राम में भी शो कर रखा है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। जो फूड का जो सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट होता है यहाँ पे किसके एक्शन से, बैक्टीरिया के एक्शन से, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच process the digestive system, but there are many small organism which do not have a mouth and a digestive system। ये सब तो उनकी बात है जिनके अंदर प्रॉपर इसोफेगस है, माउथ है या पूरी बॉडी है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट कुछ और भी हैं जिनके अंदर ये सब प्रेजेंट नहीं है। तो अब आते हैं उन पे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमेबा। एमेबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो पॉन्ड वाटर में मिलता है। एमेबा की एक मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड होती है, डेंस न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्मा, मतलब उसके जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। एमेबा कॉन्स्टेंटली चेंज शेप करता है अपनी और अपनी पोजीशन भी। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब वो एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालता है। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, किसके लिए, अपनी बॉडी मतलब अपनी मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए। एमेबा फीड्स ऑन विच माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो ये एमेबा है ये कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उन पे फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब वो सेंस करता है फूड को। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये क्या है, ये सूडोपोडियम है। जैसे कोई फूड पार्टिकल आता है तो वो अपने सूडोपोडियम मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को निकालता है, उसको एंगल्फ कर लेता है। ठीक है। एमेबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस फूड्स इट पुशेस आउट सूडोपोडिया। वो जो जैसे ही उसको लगता है कि खाना आ गया है वो सूडोपोडिया को पुश करता है बाहर फूड पार्टिकल के आसपास और उसको एंगल्फ कर लेता है, खा लेता है। तो फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और जो फूड है वो किस में ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है जो एमेबा में होता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड वैक्यूल में सीक्रेट होते हैं। ये एक्ट करता है किस पे, फूड पे, और ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। मतलब वो फूड पे एक्ट करता है, उसको थोड़ा और सिंपल बनाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। और धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो यूज्ड होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब अब जो खाना उसने खाया है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो वैक्यूल से बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। मतलब कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है और जो एनर्जी रिलीज करने का तरीका है वो सारे एनिमल्स में सेम है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो खाना वो एब्जॉर्ब होता है वो अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है।